से पहले दोपहर के सेशन में 8 एक्सपोनेंशियल पर बात की, जहां पर आप स्काल्पिंग करते हुए 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर वन टाइम वन माइंडसेट की थ्योरी से लॉन्ग पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें आपके परिणाम बहुत घातक होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा। ठीक है, आप चाहें तो उस सेशन को अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया, अभी तक पूरा नहीं देखा, तो मैं चाहूँगा कि इस सेशन को पूरा देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी जाएंगे और उस सेशन को भी वहीं पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद वहाँ देखिएगा, मैं उसके बेसिक्स यहाँ पर आपको बता दूंगा। देखिए, वन टाइम वन माइंडसेट की थ्योरी में बाजार में हम लोग एक समय पर एक माइंडसेट रखते हैं। अगर खरीदार हैं तो सिर्फ खरीदार हैं, बिकवाल हैं तो सिर्फ बिकवाल हैं। दोपहर के सेशन में हम लोगों ने बात किया कि एक समय पर अगर हम लोग खरीदार हैं तो क्या प्रक्रिया होगी, प्राइस को देखने का प्रोसेस क्या होगा। तो जहां पर मैंने आपको बताया, बहुत एक बार रिवाइंड करा देता हूं। देखिए, चीज़ों को अगर आप दोहराएंगे नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, तो दोहराते चलिए और साथ में फिर आगे बढ़ते चलिए। मैंने आपको बताया, अगर 8 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज इस तरीके से है और अगर प्राइस उसके नीचे आकर, मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, प्राइस इसके नीचे आकर ऊपर जाता है लेकिन स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करता, उसके पहले नीचे आता है, तो आपको लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग नहीं करना है, बस वेट करना है। मैंने क्या बोला? वेट करना है। फिर दोबारा आता है तो ये लो ब्रेक करता है तो लॉन्ग नहीं करना है, वेट करना है। फिर तीसरी बार आता है, नीचे ब्रेक करता है तो लॉन्ग नहीं करना है, वेट करना है। ऊपर जाता है, हाई ब्रेक नहीं करता, स्विंग हाई, उसके पहले नीचे जाकर फिर ऊपर जा रहा है, अभी भी लॉन्ग नहीं करना जब तक हाई नहीं निकलता, सिर्फ वेट करना है। तो ये जो मोमेंटम है, वहाँ पर जब हम लोग वन टाइम वन माइंडसेट की थ्योरी से काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक बाजार गिरा, ये मोमेंटम हम लोग स्किप कर देते हैं। क्यों? हम सिर्फ खरीदार हैं, बिकवाल तो है नहीं। हमको सिर्फ अच्छे खरीदार बाजार में चाहिए, उन्हीं से मतलब है। ठीक है, अब है क्या कि कुछ ट्रेडर्स सिर्फ बायर के माइंडसेट में अच्छे नहीं होते, वो सेलिंग के माइंडसेट में और बेहतर खुद को महसूस करते हैं। देखिए, ये आपके माइंडसेट पर पूरी तरीके से चीज़ें बिलीव कर रही हैं। ठीक है, आप सोचिए कि दूसरा लॉन्ग करके पैसे कमा रहा है, मैं भी लॉन्ग करके क्यों ना कमाऊं। आप ये देखा कीजिए कि आप किस चीज़ में कंफर्ट है, एज अ बायर मार्केट में कंफर्ट है या एज अ सेलर। ठीक है, अभी आप एक और कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे। ये साइकोलॉजिकल होता है कि अब अगर आप बाइंग करने में कंफर्ट हैं तो आप सिर्फ बाइंग के प्राइजेशन पर काम कीजिए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने में कंफर्ट हैं तो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के प्राइजेशन पे काम कीजिए। अगर आप इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बैठा पाएँ और दोनों को एक साथ देख सके, तो ये सोने पर सुहागा है। इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आपको पता हो कि किस समय हम खरीदार होंगे और आपको पता हो कि किस समय हम बिकवाल होंगे, और दोनों में आप डिफरेंस कर पाए। यही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले एक बनिए, ठीक है, और धीरे धीरे भाव आपको समझा देगा कि एक से दूसरी तरफ कैसे जाना है। ये कन्वर्जन की बायर टू सेलर और अगेन सेलर टू बायर, अपनी पोजीशंस को बार बार रिव्यू करना, प्राइस को बार बार रिव्यू करना, फिर आगे बढ़ना, ये हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर ये जो मोमेंटम हमसे छूट जा रहा था, इसको यहाँ पर हम लोग एज अ सेलर कैच करते हैं। मतलब जब आप बायर थे तो आपसे ये मोमेंटम तो छूट रहा था, लेकिन ये मोमेंटम आप कैच कर रहे थे। अब आप सेलर हैं तो इस मोमेंटम को आप ट्रेड करेंगे और इस मोमेंटम को आप छोड़ेंगे। बात क्लियर हुआ? अभी वन टाइम वन माइंडसेट में क्या है, हम लोग शॉर्ट सेलर हैं, खरीदार नहीं है, बायर नहीं है, सिर्फ बिकवाल है। और बिकवाली करते हुए हमको एक बात को ध्यान रखना होता है कि प्राइस जब डाउनवर्ड्स मोमेंटम करता है तो हायर वॉलेटिलिटी की संभावना रहती है। हायर वॉलेटिलिटी की संभावना को कैसे समझा जाए कि इसको हम लोग अपने फेवर में कैसे रखते हैं, वो समझिए। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप ट्रेडर रहे हैं, अभी तक आपने काम किया है, भले ही लॉस में किया हो या मुनाफे में किया हो, लेकिन अगर आपने बाजार में ट्रेडिंग किया है, मतलब बाइंग या सेलिंग किया है, तो आपको एक बात बहुत आसानी से बाजार ने बता दी होगी अभी तक। अगर आप कनेक्ट कर कर अपनी पोजीशंस को माइंड में अभी रिव्यू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाइंग साइड आपके प्रॉफिट धीमे होते हैं जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं, कंपैरेटिवली सेलिंग साइड। अगर सेलिंग का ट्रेड आपके फेवर में गया तो आपको टारगेट मिलने में 2 से 3 मिनट, अगर 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर है 2 से 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मिनट, इतने समय में आपको बाजार पैसा दे देगा और अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग का बिहेवियर क्या है? सेलिंग का बिहेवियर है पैनिक क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना, प्राइस में कहीं ना कहीं डर को बुलावा देना, और डर में शॉर्ट सेलिंग में प्राइस तेजी से गिरता है। तो ये जो
सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तेजी से गिरावट, फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम डाउनवर्ड्स, ये आपके फेवर में काम करता है। आप एंट्री लेते हैं और जस्ट एंट्री लेते ही प्राइस आपके डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमको सेटिंग्स को क्या रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर हम सेटिंग्स रखते हैं, पहले तो मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट सेलर हैं, तो शॉर्ट सेलिंग में हमको क्या करना होगा, इनपुट्स अपना लेंथ 8 ही रखना है, क्लोज को हाई पर ले गए हैं और एसएमए को ईएमए कर दिया। अच्छा, अब आप लोग पूछते हैं कि पिछले सेशन में मैंने देखा आप लोग पूछते हैं कि 8 और हाई, ये 8 एक्सपोनेंशियल हाई क्या, इसके लगाने का कारण क्या है। अरे सर कारण कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार अपना हम लोग यहाँ पर स्टाइल भी थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं, जिससे हमको एक बेनिफिट मिलेगा कि एक लाइन हमको डार्क दिखेगा जिससे शॉर्ट सेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये डार्क लाइन आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए दिखता है। अगर आप और डार्क करना वो भी कर सकते हैं, इसको आसानी से आप थोड़ा सा इस तरीके से रखिए कि आप उसको देख सकें, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये 8 एक्सपोनेंशियल का हाई लेने का मतलब समझते हैं, पिछली 8 कैंडल का हाई से एवरेज उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। लास्ट 8 कैंडल्स, आखिरी 8 कैंडल जो बनी है, जैसे यहां पर अगर आप देखें तो आखिरी 8 कैंडल के हाई से हम एवरेज उठा रहे हैं, तो वो एवरेज क्या करता है, प्राइस को अपने साथ ओवरलैप करते हुए लेके चलता है। अगर प्राइस तेजी से गिर रहा है, ये आपका परफेक्ट ट्रेन लाइन है। आप लोग जो ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं ना सर, इसमें अकड़ जैसे रहता है, ये ट्रेन लाइन आपने ड्रॉ किया, ये परफेक्ट ट्रेन लाइन नहीं है। परफेक्ट ट्रेन लाइन होता है पेंसिल ट्रेन लाइन, ये आपका परफेक्ट ट्रेन लाइन। तो ये जो 8 एक्सपोनेंशियल का 30 सेकेंड के प्राइजेशन पर प्राइस जो काम कर रहा है ना, ये जो एवरेज काम कर रहा है, ये एक्ट लाइक अ ट्रेन लाइन, एक ट्रेन लाइन की तरह काम करता है, जो फ्लक्चुएटिव ट्रेन लाइन है, जिसमें सिर्फ एक प्रतिरोध की भावना नहीं है, जो सीधा एक इक्वल लाइन की तरह नहीं है, जो प्राइस के साथ उतार चढ़ाव भी कर सकता है, प्राइस के साथ तब्दीली हो सकती है। इस ट्रेंड लाइन में एक लचीलापन है जो प्राइस के साथ स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। यही इसके परफेक्शन का सबसे बड़ा कारण भी है। 8 एक्सपोनेंशियल हाई को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हर बार एक डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल कर देता है, प्राइस एक बार भी बायर उसके ऊपर ले जाए। आप सोचिए, बायर पहले से कमज़ोर है और डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर आप निचले स्तर पर खरीदारी करके भाव को ले गए, सेलर एक बार नीचे लाएगा, मतलब सेलर पहले से स्ट्रांग है, बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दोबारा प्राइस गिरेगा। ये सिंपल प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर काम कैसे करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को उलट देना है। उलटने का मतलब है वाइस वर्सा, जैसे बाइंग कर रहे थे उसका अपोजिट में हमको शॉर्ट सेलिंग मिलेगा। कैसे, समझिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, शॉर्ट सेलिंग के लिए प्राइस जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये 8 एक्सपोनेंशियल का हाई का मूविंग एवरेज साथ में जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, और फर्स्ट टाइम आने पर कभी शॉर्ट नहीं करेंगे, प्राइस फिर ऊपर गया और स्विंग हाई को ब्रेक कर गया, तो भी अभी शॉर्ट अगर दोबारा नीचे आएगा तो फिर से शॉर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हाई निकल रहा है इसका मतलब है जो सेलर यहाँ पर सेल करके बैठे थे वो बाहर। अब हमको फिर अच्छे सेलर चाहिए, फिर एक बार सेलर प्राइस में आए, प्राइस को 8 एक्सपोनेंशियल हाई के नीचे लेकर आए, लेकिन प्राइस यहाँ पर रोक नहीं पाए, दोबारा प्राइस गया तो फिर ये हाई को ब्रेक कर गया। अब हमको फिर अच्छे सेलर चाहिए। ये जितने सेलर बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब इनका हाई ब्रेक होता है तो इससे ये समझ आता है कि ये सेलर तुलनात्मक रूप से जो बाजार में बायर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, इसीलिए इनके हाई ब्रेक हुए जा रहे हैं। जब तक हमको ऐसे खरीदार नहीं मिलते जिनकी क्वांटिटी, जो सेलिंग की क्वांटिटी है वो बाइंग से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कैसे पता लगता है, अब मान लेते हैं मैंने प्राइस को 500 के भाव पर बेचा, प्राइस नीचे आया, नीचे आकर 495 को टच किया, अब ऊपर जाकर 500 को कट कर गया, इसका मतलब है मैंने जहां पर प्राइस को बेचा मैं लॉस में हूं। तो ये अच्छा सेलर है क्या, जो अपनी पोजीशंस को ही नहीं बचा पा रहा है, इस पर तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। इसीलिए 8 एक्सपोनेंशियल हाई में जब फर्स्ट टाइम प्राइस इस लो के नीचे इंपैक्ट करता है, कभी शॉर्ट नहीं करते हैं। एक बार अगर सेलर के फेवर में मार्केट है तो अभी बायर के फेवर में मार्केट है, अभी बायर यहाँ पर प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बायर जब तक पूरी तरीके से ऐसा सेलर नहीं मिलता जिस पर कॉन्फिडेंस रखा जाए, तब तक तो रिस्क ले ही नहीं सकते। तो प्राइस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर जाता है, नीचे आता है, शॉर्ट नहीं करेंगे। ऊपर गया प्राइस, इस बार एक बार नीचे आने के बाद ऊपर गया और हाई को ब्रेक करने से पहले लो ब्रेक कर गया। अब ये 8 एक्सपोनेंशियल लो की लाइन है, प्राइस जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट, दोबारा जाकर अब पहली बार अंदर आया तुरंत शॉर्ट, तीसरी बार जाकर फिर अंदर आया फिर शॉर्ट,
जितनी बार अब ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी उतनी बार आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। कब तक? जब तक प्राइस दोबारा अपने ये लास्ट स्विंग लो को सेफ ना करने लगे। और जब ये प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को सेफ कर रहा होगा ना, मैं आपको बता दूं, यहां पर स्विंग हाई नहीं जाते हैं, प्राइस रुक कर रह जाता है। तो अगर प्राइस में आपकी एंट्री हो गई और वहां पर मोमेंटम डेड हो गया, इसका मतलब है अब वो प्राइस गिरने से रुक रहा है, ये इक्वल लोस बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉस्ट पर अपना पोजीशन काट लीजिए। एक लास्ट टाइम जब आपका पोजीशन कॉस्ट पे कटने लगे, समझिए या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, फिर लो ब्रेक होंगे तो फिर वही प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। अगर हाई ब्रेक हो गए तो जो दोपहर में 8 EMA लो बताया है उस कॉन्सेप्ट पर आप लॉन्ग करेंगे। तो मैंने बताया, अगर आप सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं और शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो एक टेरिटरी से प्राइस दूसरी टेरिटरी में घूमता रहता है, एक बार शॉर्ट सेलर की तरफ, एक बार लॉन्ग की तरफ। ठीक है, तो आप दोनों माइंडसेट को भी एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। आप देखिए यहां पर इसको हम लोग एक बार लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करते हुए देखते हैं। यहां पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है, लास्ट स्विंग लो को नहीं निकाल रहा है, एक बार भी नहीं निकाल रहा है, और ऊपर जाता है हाई को ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है हाई को ब्रेक कर रहा है। तो हमको शॉर्ट नहीं करना। अब प्राइस नीचे आया, नीचे आते हुए दोबारा ऊपर गया, हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन स्विंग लो को निकाल दिया। क्या किया? स्विंग लो को निकाल दिया। अब प्राइस इसको टच कर कर यहां से रिवर्स कर रहा है, शॉर्ट कीजिए। प्राइस यहां ऊपर जाकर रिवर्स कर रहा है, कैंडल से शॉर्ट कीजिए। प्राइस ऊपर जाकर फिर रिवर्स कर रहा है, शॉर्ट कीजिए। यहां पर देखिए स्विंग हाई नहीं निकाल रहा है। अब आपका ऐसा एरिया यही स्विंग हाई, इनके ऊपर एक क्लोजिंग आप बाहर, प्राइस फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, शॉर्ट कीजिए। ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, फिर शॉर्ट कीजिए। जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, एक सिंगल स्टॉप लॉस एरिया आप नहीं दिखा सकते जहां पर आपका एसएल हंटिंग हो जाए। सिंगल एसएल एरिया नहीं जाता। ठीक है, अच्छा और पीछे आपको मैं दिखाऊं, देखिए यहां पर आ जाइए। प्राइस ने यहां पर अपना सेंटीमेंट चेंज किया, ऊपर जा रहा था, नीचे आकर अब ये देखिए स्विंग लो ब्रेक कर गया ना ब्रेक, यहां पर ब्रेक कर गया। अब हमको एंट्रीज चाहिए। एंट्री के लिए क्या, प्राइस ऊपर जाकर एक बार नीचे आया, शॉर्ट कर दीजिए। नीचे आकर प्राइस ने टारगेट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, शॉर्ट कर दीजिए। ये इतना पावरफुल प्राइस एक्शन है, बस आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं, उपयोग कैसे करना है। और इसके लिए आपको ना तो सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने पहले भी पिछले सेशन में भी आपको बताया, मैंने यही बताया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये 30 सेकंड का टाइम फ्रेम। अच्छा, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं मैं फिर बता दूं, इसको हम लोग 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे। और ये जस्ट स्कैल्पिंग है। इसमें स्कैल्पिंग में आपको सिर्फ 2 से 4 या 5 पॉइंट देना होता है और उसके बदले आप 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 40 40, 50 पॉइंट ले जाते हैं। बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर रहता है और ट्रेड करने में बहुत कम समय लगता है। आप ट्रेड में जस्ट एंटर होते हैं और आपको 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद अपने टारगेट मिल जाते हैं। इतना आसान है ये। ठीक है, और जो लोग देखिए जिनको 30 मिनट सेकंड का टाइम फ्रेम नहीं पता कैसे यूज़ करना है, नहीं मिल रहा है आपके ट्रेडिंग व्यू में, उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रीवियस 8 एक्सपोनेंशियल लो का वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ ही नीचे मैंने धन के डीमेट का लिंक दिया है, वहां पर ये ट्रेडिंग व्यू के सारे टाइम फ्रेम, 2 मिनट के टाइम फ्रेम को, जिसको हमारे ट्रेडर, कम्युनिटी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और ये 30 सेकंड का टाइम फ्रेम जिसपे ये प्राइजेक्शन मैं आपको काम करने के लिए बोल रहा हूँ। एक बात मैं बोल दूं यहाँ पर बहुत साफ तरीके से, 30 सेकंड के अलावा प्राइजेक्शन ना तो 15 पर शिफ्ट करना है ना 5 पर। जो मैं उपयोग कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, और जो चीज़ें बाजार में काम कर रही हैं प्रैक्टिकली, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर ही यूज़ करना है। 30 सेकंड का टाइम फ्रेम पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नीचे धन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ओपन करके वहीं पर ट्रेड्स कीजिए। यहाँ पर आसानी से आपको चार्ट पर ही बाई सेल हो जाएगा, चार्ट पर ही यहाँ वॉच लिस्ट मिल जाता है, चार्ट पर ही आपको यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम के ऑप्शंस भी सभी के सभी मिल जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।